हेलो स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को मैं इसी लेसन का दिल्ली सुल्तानत का फर्स्ट पार्ट बताई थी, तो इसमें थोड़ा सा छूट गया था, तो आज मैं वो बता देती हूँ। तुगलक साम्राज्य के बारे में बताया गया था। 1398 में जब तैमूरलंग आक्रमण किए इंडिया पे, उसके बाद से इसमें है तैमूरलंग बहुत इंडिया को आक्रमण किए और बहुत ज़्यादा लूटपाट करके इस देश से अपने समरखंड में लेकर गए थे सारा संपत्ति, और साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, शिल्प कारीगर को भी वो लेकर गए थे। लेकिन वो जाने के समय तैमूर लेफ्ट अफगान चीफ नेम खिजरी खान इन चार्ज ऑफ हिज इंडिया टेरिटरीज। देयर डायनेस्टी एंडेड इन 1412। लेकिन वो जाने के समय इंडिया के जो जिम्मेदारी था वो खिजरी खान के हाथ में देकर चले गए थे, और उनका जो साम्राज्य ख़त्म होता है वो 1412 में ख़त्म होता है। इन 1414 खिजरी खान ऑक्युपाइड दिल्ली एंड स्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी। उसके बाद 1414 में, अच्छा इसके पहले तुगलक साम्राज्य के जो बाकी राजा थे वो लोग खिजरी खान के हाथ से दिल्ली सुल्तानत को छुड़ा नहीं पाए, मतलब अपने साम्राज्य को अपने कब्जे में नहीं कर पाए, तो उन लोगों का साम्राज्य वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 1440 में खिजरी खान के हाथ से दिल्ली सुल्तानत को छीन लेते हैं और नए एक डायनेस्टी का शुरुआत होता है जिसको सैयद डायनेस्टी कहते हैं। वो ख़त्म होता है 1451 में। सैयद डायनेस्टी के बाद शुरू होता है लोधी डायनेस्टी, जिसका समयकाल है 1451 से लेकर 1526। लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, जो स्थापना किए थे, वो थे बहलोल लोधी। उनका मृत्यु 1489 में हो गया था। वो बहुत ही धार्मिक राजा थे और उनके समयकाल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ था देश का, और वो करीबन 26 साल लड़ाई करते रहे बहुत ज़्यादा अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आते हैं। उनका समयकाल साम्राज्य का 1489 से लेकर 1517। स्टेब्लिश एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनके समयकाल साम्राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके समयकाल में पूरे राज्य में शांति बना हुआ था। जो रास्ता था वो एकदम सेफ था, किसी भी तरह का ना डाकुओं का डर था। उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी, जो लास्ट रूलर है लोधी वंश के। 1517 से लेकर 1526 तक उनका समयकाल था। ही वॉज हार्श, क्रूएल एंड अनपॉपुलर। वो बहुत ही कठोर, निर्मम तरीके से और एकदम किसी के पसंदीदा नहीं थे, जनप्रिय नहीं थे, ऐसे राजा थे। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द बाबर इन द बैटल ऑफ द पानीपत इन 1526 AD। वो बाबर के साथ लड़ाई में, पानीपत के लड़ाई में, 1526 के पानीपत के लड़ाई में वो हार गए थे और ख़त्म भी हो गए थे। और उसी समय से शुरू होता है इतिहास का एक नया अध्याय, और मुगल साम्राज्य का शुरुआत बाबर के जीतने के बाद से इंडिया में शुरू होता है। बाबर इंडिया में मुगल साम्राज्य का स्थापना करते हैं। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि दिल्ली सुल्तानत का डाउनफॉल या पतन किस लिए हुआ था। बहुत सारे कारण हैं, तो कुछ ही कारण इसमें दिया है। सबसे पहला कारण ये था, जो सुल्तान लोग आए थे हम लोगों को देश में, वो लोग ज़बरदस्ती हम लोगों को देश के कब्जा करके बैठे हुए थे। वो लोग इस देश के जो साधारण लोग थे या बाकी जो लोग थे उन लोगों के साथ दोस्ताना संपर्क नहीं बनाए थे। इसीलिए जब बाहरी आक्रमण हुआ था तो किसी का साथ उन लोगों को नहीं मिला था, और ये छोड़ करके साम्राज्य इतना ज़्यादा फैल गया था। उस हिसाब से साम्राज्य का देखभाल करना, उसको रक्षा करने के लिए जो सुव्यवस्था होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं था। और उस समय एक कठोर नियम ये था कि जो लोग नॉन मुस्लिम हैं उन लोगों के साथ सुल्तान लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अपने धर्म के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे, और जो नॉन मुस्लिम हैं उनको ज़रा सा भी रियायत नहीं देते थे। उन लोगों के ऊपर बहुत तरह का टैक्स भी लगा दिए थे नॉन मुस्लिमों के ऊपर। ये सब कारण था कि सुल्तानी साम्राज्य को इस देश के जो पुराने लोग हैं उनका साथ नहीं मिला था। ये छोड़कर उस समय के जो सुल्तानी साम्राज्य के जो आमिल, फिर नोबल्स लोग जो थे, मंत्री थे, वो लोग भी एक समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। वो लोग भी अपने अपने तरीके से स्वतंत्र हो गए थे, और बाहरी आक्रमण जब हुआ था तब वो लोग सुल्तान लोगों के साथ नहीं दिए थे।
और फिरोज़ शाह तुगलक के जो नया नया कुछ नियम है और साथ में उनके जागीरदारी जो सिस्टम था, वो जागीरदारी सिस्टम से भी सुल्तानी साम्राज्य काफ़ी प्रभावित हुए थे। इसके बाद जब तैमूरलंग का आक्रमण हुआ तो सुल्तानी साम्राज्य का और बाबर का आक्रमण के साथ साथ सुल्तानी साम्राज्य का पतन पूरी तरह से हो जाता है। ओके, थैंक यू।